वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप के विषय में। मेंस्ट्रुअल कप क्या है, हमें किस साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए, इसके उपयोग करने की विधि क्या है, इसको सावधानी से कैसे इस्तेमाल करें, इसकी देखभाल कैसे करें, इसको कैसे स्टोर करके रखें, और जब पीरियड्स के दौरान हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, इसको किसको इस्तेमाल नहीं करना है। और मित्रों, साथ ही इसमें बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे, जैसे लीक क्यों होता है, संभोग करते समय इसको लगाने से क्या स्थिति बनेगी, और मंदिर जा सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वजनिटी तो खतरे में नहीं आ जाएगी, और मलमूत्र त्याग करते समय इसको क्या करना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछे। तो मित्रों, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपको यदि इससे संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी बात है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर हमने वीडियो में नहीं दिया, तो इसी वीडियो पर कमेंट करिएगा ताकि हम आपको आपके प्रश्न का भी उत्तर दे सकें। और वीडियो पर कमेंट करिएगा जो कि हमें कमेंट ढूंढने में सरलता हो। इसी वीडियो पर कमेंट करिएगा तो हमें कमेंट ढूंढने में सरलता होगी, और आपके सभी प्रश्नों का हम समावेश अगले वीडियो में कर लेंगे, जो इसके पार्ट 2 के रूप में हम आपको दे देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कप है क्या। मित्रों, लैटेक्स और सिलिकॉन का बना हुआ एक मटेरियल, एक कप के साइज का आकार का एक उपकरण आता है, जिसे मेंस्ट्रुअल कप के नाम से हम जानते हैं। मित्रों, ये जो इस्तेमाल किया जाता है, महिलाएं जब ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, उस समय इसका उपयोग करती हैं ताकि इसमें उनका जो ब्लड आता है वो इकट्ठा हो जाए, उसके बाद इसको निकाल के साफ आराम से किया जा सकता है। तो ये मेंस्ट्रुअल कप है, इसे सिलिकॉन और लैटेक्स का बना हुआ ये होता है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये योनि में जाने के बाद ये हमें महसूस भी नहीं होता कि कुछ अंदर है, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा इसको, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। अब मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम मेंस्ट्रुअल कप की साइज़ कैसे चुनें। मित्रों, मेंस्ट्रुअल कप की जो साइज़ है वो हमारी योनि यानी कि हमारी जो ये वर्जाइना होती है, उसके अलावा ग्रीवा जो जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसकी साइज पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है उम्र क्या है, और साथ ही रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग कितनी होती है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप लेना है। मित्रों, मार्केट में 4 साइज़ के मेंस्ट्रुअल कप उपलब्ध है। मेरे पास फिलहाल 2 साइज़ के उपलब्ध हैं। ये है स्मॉल साइज़ यानी कि छोटा साइज़। इससे छोटा एक मिनी साइज़ और आता है, वो भी बाजार में मिल जाता है छोटे बच्चों के लिए, और इन दोनों के बीच में एक साइज़ आता है जिसे हम मीडियम साइज़ कहते हैं। तो ये 4 साइज़ बाजार में उपलब्ध हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, यदि आपको मेरे ये शब्द समझ में ना आए तो आप अपने गायनिक से भी संपर्क कर सकते हैं। अब मित्रों, क्योंकि हमने देखा है आजकल 6-7 साल की उम्र में भी लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि लड़कियों को पीरियड्स इन 10 साल से कम उम्र की में आए हैं, तो उनको मिनी साइज़ यानी कि ये स्मॉल साइज़ से भी छोटी जो मिनी साइज़ आती है ना, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपने हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा भी बच्चों को खान पान रहन सहन से डिसबैलेंस हो गए हैं। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट विशेष दी हैं, रोगों के कारण, और दूसरी हमने दी है स्वास्थ्य नियम। यदि आप इनका पालन करते हैं तो जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग बच्चों को हो रही है, तो उनको आप कंट्रोल करके उनकी साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। हाँ, खान पान रहन सहन को आपको नियंत्रित करना होगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी भी एज में होती है, पर छोटी बच्चियों को हो रही है, तो हमें वहाँ संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप उसको पहले कंट्रोल करें, और ये स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण हर कोई पालन कर सकता है। ये इसमें कोई सीमा नहीं है किसको करना है किसको नहीं करना है, सबको करना यदि आपको स्वस्थ रहना है तो। और ये हर रोग के लिए लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि एक रोग के लिए लागू होते हैं, सबके लिए लागू होते हैं। तो आप उनको देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद मित्रों, जो यदि आपकी उम्र, बच्चे की उम्र यदि 10 साल से ऊपर है, 15-18 साल तक की है, तो उसके लिए ये स्मॉल कप सही साइज रहता है, उसमें नॉर्मली समस्या नहीं आती है। पर यदि लड़की संभोग करना शुरू कर चुकी है, मतलब महीने में, हफ्ते में 1-2 बार वो संभोग करती है, और महीने में 8-10 बार वो संभोग करती है, तो फिर उसके लिए करीब मीडियम साइज़ ही उपयोगी रहती है, क्योंकि उसके बाद उसका जो वर्जाइना उसकी साइज़ थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो उसमें कई बार मीडियम साइज़ ही सही बैठती है, तो वो आपको लेना होता है। अब यदि आप बच्चों की माँ बन चुकी हैं, आपके 1-2 बच्चे हो चुके हैं, यदि आपने गर्भपात वगैरह करवा दिया, तो आपको अक्सर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ा ही कप चुनना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है, ये आप चुन सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़िए, आप अपने गायनिक से संपर्क करिए, गायनिक के पास जाइए, वो आपके साइज़ के अनुसार आपकी सारी चीज़ें सुन के, देख के आपको बता देंगे भाई आपके लिए सही साइज़ कौन सी है।
वरना हमने आपको अपने हिसाब से बता दिया कि आपके लिए सही साइज़ कौन सी है। अब मित्रों बता दूं कि इसको उपयोग करने की सही विधि क्या है, और उसके बाद मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी। हाँ, तो उपयोग करने की जो विधि है वो मैं आपको बता दूं। मित्रों सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, जो योनि होती है ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उसमें से एक 2.5 से 5 किलो का बच्चा भी जन्म ले लेता है। तो समझ सकते हैं कि वो कितनी फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि यदि इतना बड़ा कप उसमें जाएगा कुछ नुकसान तो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हमारा जो योनि है, जो बाहर से दिखते कुछ उसकी साइज़ कुछ इतनी सी होती है और अंदर काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, और ये हम जब सफाई करते तो पता चल जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको डालना कैसे। मित्रों मैंने कई तरीके देखे हैं इसको डालने पर, मुझे जो सबसे कंफर्टेबल लगा है वो लगा है इसको सी आकार बनाना। ये जो सी आकार इससे बना लेते हैं ना ये, क्योंकि एक ऐसा भी तरीका आता है, कई तरीके आते हैं। ये जो है ना, इसमें मैंने देखा है कई बार ये ठीक से खुलता नहीं है, तो मुझे सबसे जो कंफर्टेबल आकार लगा वो सी आकार लगा है। इसको ऐसे सी करके पकड़िए और उसके बाद इसको आपको 2 उंगली से पकड़ना है, 3 नहीं इस्तेमाल करनी है, 2 उंगली से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें इसको धीरे से ऐसे इंसर्ट करना है, ये देखिए, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा एक आध बार डालने में, बाकी धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी तो समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आपको यही 2 उंगलियां इस्तेमाल करके इसको अंदर पुश करना है, अंदर धीरे धीरे ऐसे आप उसको धकेलेंगे और धकेलने के बाद वो अंदर जाके आपका खुल जाएगा, और ये जो है ना टेल वो हल्की सी बाहर रह जाती है, ये देखिए। और जब आप ये अंदर इसको पुश कर देंगे उसके बाद इसको आप पकड़ के थोड़ा सा ये जो है ना यहाँ से ऐसे जो ये है ना, ये पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए, और आप एक बार शुरुआत में आप उसको आसपास ऐसे करके चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा खुल गया है। कभी कभी खुलता नहीं है ठीक से तो लीक हो सकता है। वैसे लीक होने के और भी कारण है, मैं आपको वो भी बता दूंगी आगे, जब लीक पर बात आएगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पर यदि आप ये ठीक से खुला नहीं, आप इसको चेक नहीं करेंगे तो कभी कभी किसी का खुलता नहीं तो लीक होता रहता है, और लीक होगा तो उसमें से हल्की सी गैस पास होगी, ऐसा लगेगा कि वर्जाइना से गैस पास हो रही है, तो समझ लीजिए आपका ठीक से लगा नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप उसको लगा के उसको अंदर छोड़ दीजिए, ये अब आपका अंदर लगा रहेगा। मित्रों इसको लगाने से पहले एक बात और बता दूं, लगाने से पहले जब फर्स्ट टाइम यूज़ करें, नया खरीदा है, तो उससे पहले भी आपको इसको एक बार, जैसे छोटे बच्चों की निप्पल को हम उबाल के इस्तेमाल करते हैं ना, बार बार उसको साफ करके पानी में उबाल लेते हैं, वैसे इसको भी आप पहली बार 5 मिनट खाली पानी में उबाल लें, उसके बाद इसको यूज़ करें। पर यूज़ करने के बाद इसको वापस गैस पे, क्योंकि कई समाज ऐसे हैं जहाँ ये चीज़ आप वापस रसोई में नहीं ला सकते, तो आप एक आजकल एक आता है इलेक्ट्रिक गर्म पानी का बर्तन आता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे में कॉफ़ी वगैरह भी लोग बना लेते हैं, तो आप उस चीज़ को आप एक अलग से इस्तेमाल करने के लिए उसको बाथरूम में रख लीजिए, तो उसमें भी आप इसको डाल के उबाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पानी की मात्रा ज़्यादा रखेगा वरना वो जलने की संभावना बन जाती है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, यानी कि पहली बार यूज़ करेंगे, उससे पहले भी उबालेंगे, और आप इसको उबालने के बाद आपका पीरियड्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इसको उबाल के ही रख देंगे, और जब वापस आप यूज़ करेंगे तो उसको उबाल के यूज़ करेंगे। ये उबालना बार बार इसलिए मित्रों, बीच में आप नहीं उबालेंगे, पीरियड्स चल रहा है उस समय आप जब आप इसको योनि में रखते हैं तब आप नहीं उबालेंगे, चलेगा, पर हाँ शुरुआत और अंत में आपको इसको उबाल के ही रखना है, ताकि ये जम्स फ्री रह सके, कीटाणु मुक्त रह सके। मित्रों जब हवा के संपर्क में ब्लड आता है तब उसमें कीटाणु लग जाते हैं, और वैसे भी इसमें कुछ लगा रह गया, कुछ जरा भी रह गया तो उसमें कीटाणु का संपर्क हो जाएगा, जो हमारी योनि में, हमारे शरीर में जाएगा, जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए आपको जब इसको यूज़ करना शुरू करना है तब इसको एक बार उबालना है, और यूज़ पूरा हो चुका है यानी कि पीरियड्स जा चुके हैं तब आप इसको उबाल के रख दीजिए। अब इसको निकालना कैसे पहले वो बता दो, उसके बाद रखने का तरीका बताऊंगी। अब आपको क्या करना है, ये आपने इंसर्ट किया था, अब आपको जब आप बैठेंगे, जो जैसे भारतीय तरीके से टॉयलेट में बैठते हैं ना, हम उकड़ू बैठते हैं ना, उस तरीके से जब आप बैठेंगे तो आपको नीचे टेल हल्की सी दिखाई देगी, जो मतलब आप हाथ ऐसे लगाएंगे ना तो वहाँ टेल आपको दिख जाएगी। मैं आंखें बंद करके इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम वहाँ देख नहीं सकते, तो ये टेल आपको दिखाई देगी। आप इस टेल को पकड़ के हल्का सा बाहर खींचेंगे, उसके बाद थोड़ी सी 2 उंगलियाँ ये आपको अंदर डालना, उसके बाद इसको ऐसे निकालना है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके निकालेंगे और ये आपका आराम से उतने में हिस्से में निकल आएगा। ये देखिए मैंने आपको वैसे आपको निकाल के दिखा दिया। उसके बाद आप इसको खाली करेंगे और अब इसको आप फिलहाल हाथों को भी और इसको भी साबुन से धो के साफ कर लेंगे और इसको अच्छे से साफ करके वापस रीयूज़ करेंगे। और मित्र यदि आप घर में इसको यूज़ करें तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि घर में आपने अपने बाथरूम में साफ सफाई रखी है। लेकिन यदि आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो इसको भूल कर भी कहीं रखने की गलती ना करें, क्योंकि रखने में कहाँ क्या क्या जम्स हैं हमें पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो खतरा हो सकता है। इसलिए यदि आप बाहर यूज़ करें तो आप इसको साफ करिए
उसको साबुन से साफ करिए। आप अपने साथ लिक्विड सोप रख सकते हैं तो आप उसको रखिए और उसके बाद आप वापस, और नहीं है साबुन तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पानी डाल के साफ कर लीजिए और उसके बाद वापस उसको इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि सोप अक्सर टॉयलेट में बाहर होता है, अंदर तो हम ले नहीं सकते, तो उसमें टॉयलेट में तो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे भी अच्छे से धो के साफ करके वापस आप लगा लीजिए। जैसे लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था। मित्रों, 1-2 बार आपको लगेगा लगाते समय, या 1-2 पीरियड्स में आपको लगेगा, शुरुआत में ब्लीडिंग जब होती है 1-2 बार पीरियड जब आएंगे तब आपको 1-2 महीने ऐसा लगेगा कि अनकंफर्ट है, पर हाँ धीरे धीरे आप जब इसको लेंगे तो आपको यूज्ड टू हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है ना, तो किसी भी नई चीज़ की आदत पड़ने में थोड़ा कभी कभी समय लग जाता है, पर हाँ ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको समस्या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, इसलिए समस्या नहीं होती है। अब मित्रों, इसमें जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था, एक महिला ने एक गलती की कि कई बार क्या होता है ना, लोग ध्यान नहीं देते कितने समय में साफ कर रहे हैं। मित्रों, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, 8-8 घंटे का अलार्म लगाइए, या आप जितनी देर में पहले 2 पैड चेंज करते थे उतना अलार्म लगाइए और उतनी देर में आपको इसको निकाल के साफ कर देना है। क्योंकि मेरे पास एक महिला ने फ़ोन किया, दीदी मैं शादी में चली गई थी, मुझे याद नहीं रहा, 2 दिन से मैंने अपना मेंस्ट्रुअल कप निकाला नहीं, मैं क्या करूं। अब 2 दिन से आपने कप नहीं निकाला है, तो मैंने बोला निकालो तो सही। बोली दीदी मुझे डर लग रहा है। अगर डॉक्टर के पास जाओ तो बोले डॉक्टर के पास जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर क्या कहेगा पता नहीं। तो ऐसी स्थिति ना बनने दें। आप कितने भी बिजी हों, आपके शरीर की सफाई के लिए ज़रूरी है। और मित्रों, एक बात बता दूं, जब मेंस्ट्रुअल कप आप निकालेंगे, इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आप कप निकालेंगे हो सकता है अंदर आपको ऐसा लगे कुछ गोला जैसा बन गया, क्योंकि वो जब लगा रहेगा तो उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी उंगली से, आपके फिंगर से आपको अपनी वर्जाइना में फिंगर डाल के वर्जाइना को अच्छे से अंदर से साफ करना है। ये साफ इसलिए करना है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसके आसपास थोड़ा रह जाता है, कुछ ज़्यादा समय आपने रखा, छोड़ दिया, नहीं कि 10-12 घंटे हो गए हैं और वो नहीं निकल पा रहा, ब्लड वो भर गया, कुछ भी कंडीशन बनी हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आप हाथ से उसको साफ कर देंगे ना, तो आपकी वर्जाइना अच्छे से साफ हो जाएगी। उसके बाद दोबारा इसको लगाएं, उससे पहले आप ना लगाएं, क्योंकि उससे पहले लगाने में कभी कभी किसी को लीकेज होने के चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट करके सारी बातें बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसलिए जितनी बार आप इसको निकालेंगे एक बार अंदर से उंगली डाल के वर्जाइना को भी साफ करें, उसके बाद दोबारा इसको लगाएं ताकि आपको समस्या ना आए। अब मित्रों, बाहर निकालने का तरीका, लगाने का तरीका, साफ करने का तरीका मैंने सब आपको बता दिया। अब जब आपको इसको साफ करके रखना है, जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके साथ कुछ डब्बा जैसा, ऐसा डब्बा जैसा भी आता है, किसी का डब्बा आता है, कुछ उस डब्बे में आप रख सकते हैं, या किसी के साथ ऐसा कवर आता है, क्योंकि कवर में भी आप रख सकते हो। इस तरह से कवर में आप इसको रख के इसको रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका, आपने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के बाद रखने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। अब मित्रों, जिसको लैटेक्स और जिसको सिलिकॉन से प्रॉब्लम हो, यानी कि जिसको रबर मटेरियल से एलर्जी हो, यानी कि आपको ये लगाने के बाद जलन या खुजली जैसा महसूस हो, तो ये आपके लिए मटेरियल नहीं बना है, ये आपके लिए उचित नहीं है, आप इसका प्रयोग ना करें। अन्यथा मित्रों, जो हमारी जो पैड्स यूज़ करते हैं, जो टैम्पॉन यूज़ करते हैं, उसमें डायोक्सिन और ब्लीच नाम के जो केमिकल हैं वही यूज़ होते हैं, जिससे कई बार वो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी घातक होते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम की कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट जैसी स्थिति ला देती हैं। तो इनसे बचना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मित्रों, जो आपको बता दूं, ये मेंस्ट्रुअल कप के लाभ क्या हैं। मित्रों, मेंस्ट्रुअल कप से पहले टैम्पॉन भी आया, उससे पहले पैड्स भी आए, उससे पहले महिलाएं कपड़ा यूज़ करती थी। कपड़ा अक्सर कॉटन का यूज़ किया जाता था। अब मित्रों, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, कहीं जाना हो, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा अनईजीनेस देता है। अन्यथा मैंने जो अपनी लाइफ में पाया है, मुझे कपड़ा कंफर्टेबल लगा, उसके बाद कंफर्टेबल लगा है ये मेंस्ट्रुअल कप। और हाँ, मुझे पैड्स उतने कंफर्टेबल नहीं लगते, क्योंकि पैड्स को यूज़ करने में अक्सर जो रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो गर्मी बनती है, जो बोला ना केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उसके कारण से जो गर्मी बन जाती है वो कई बार योनि में बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर देती है। इसलिए मैं आपको बताऊँ, यदि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई लीकेज ना हो जाए, तो आप नीचे कपड़ा लगा लीजिए। कपड़ा एकदम घिसी पिटी, कोई चद्दर हो, कॉटन की चुन्नी हो, या पेटीकोट वगैरह जो होते हैं ना महिलाओं के, कॉटन का कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, पर वो एकदम घिसा हुआ हो, उसको आप बाद में फेंक दें। ऐसी स्थिति में वो कपड़ा आप यूज़ करेंगे मित्रों, वो आपको कभी भी रैशेस नहीं देने वाला है।
ये इतना अच्छा होता है, क्योंकि मैंने वो यूज़ किया इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और हाँ, यदि आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं जमेगा तो आप पैड ले लीजिए, पर उसके ऊपर आप ये कपड़ा लगा लीजिए ताकि आपको योनि में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, आप उस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकें। इसलिए मैं आपको सावधानी के रूप में ये बता रही हूँ। तो आशा है आपको सारे निर्देश समझ में आए होंगे। अब आपके प्रश्नों के उत्तर। मित्रों, मेंस्ट्रुअल कप लीक कब और क्यों करता है? मेंस्ट्रुअल कप जो है ना मित्रों, जब यदि आपका ठीक से लगा नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो थोड़ा सा दबा रह गया तो लीक कर सकता है, उसमें लीकेज होने के चांसेस बन सकते हैं। मैंने उसको पैक करके रख दिया था, उसको निकाल लेती हूँ। तो यदि आपका जो ठीक से लगा नहीं, जैसे मैंने कहा ना, ये इस तरह से यदि मुड़ा रह गया है तो उसमें हवा पास होगी, तो समझ लीजिए आपका कप ठीक से लगा नहीं, इसलिए हवा पास हो रही है, तो आपको लीक करेगा। और मित्रों, दूसरी एक कंडीशन और होती है तब कप लीक करता है। आपको बता दूं, यदि आप पहले पैड या कपड़ा यूज़ करें तो आप नोटिस करिए, यदि आपका ब्लीडिंग 2 डॉट पे आ रहा है। मित्रों, नॉर्मली ब्लीडिंग 1 डॉट पर ही होती है, हमारी वर्जाइना से ही ब्लीडिंग होती है, तो समस्या नहीं होती है। पर कभी कभी किसी को 2 डॉट पर ब्लीडिंग होती है। जी हाँ, बहुत कम महिलाएं ऐसी, क्योंकि मेरे पास ऐसा जो केस आया तो मुझे पता चला, तो बोली दीदी मेरी 2 जगह ब्लीडिंग होती है। मैं कहा 2 जगह ब्लीडिंग कैसे होती है? तो पता चला, उसको बाद में पता चला कि उसके गर्भाशय में सूजन थी और कुछ और स्थितियां बन जाती हैं। यदि गर्भाशय में या सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी किसी को 2 पॉइंट पर ब्लीडिंग होती है। तो 2 पॉइंट पर यदि आपको ब्लीडिंग है तो आपका मेंस्ट्रुअल कप लीक करेगा, आपके कप में भी ब्लीडिंग आएगी और प्लस आपका ब्लीडिंग बाहर भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी कोई भी गर्भाशय की प्रॉब्लम है मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिए, पालन करिए ताकि आपको समाधान मिले। और उसके आगे हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट दी है, आप उसके निर्देशों का पालन करिए। मित्रों, यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपको गर्भाशय, सर्विक्स से आप ग्रीवा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, ओवरी, अंडाशय, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स में आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाएगी, समस्या नहीं आएगी। तो आप साथ में वो पालन करिए ताकि आपको 2 पॉइंट पर जो ब्लीडिंग हो रही है उसको आप 1 पॉइंट पर ला सकें, तो आपको समस्या नहीं होगी। अब मित्रों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि इसको लगा के संभोग कर सकते हैं। मित्रों, पीरियड्स के 5 दिन होते हैं, करीब 5 दिन संभोग करने को मना किया जाता है। अब यदि आप 5 दिन संभोग से नहीं रुक सकते, यदि आप महिलाएं हैं और आपकी स्थिति ऐसी है, तो आपको समझना होगा कि आप अपने पति की कमजोरी का कारण बन जाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा संभोग करना आपके लिए अच्छा नहीं है। संभोग हमारे जीवन का एक अंग होता है, जीवन नहीं होता है। और आपको लगता है यदि आपके पति इतने समय नहीं रुक सकते, तो मित्रों एक बात आप भी समझ लीजिए, आपके पति को समझना होगा कि इतना अधिक संभोग करना उनके लिए भी हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के संबंध यदि मजबूत हैं, मन से मजबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में संभोग की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और यदि आप ऐसी स्थिति में संभोग करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भी संभोग करते हैं, पता भी नहीं चलता, पर ये आप ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो गर्भाशय के जो व्यायाम होते हैं ना, उससे कई बार किसी को ब्लीडिंग बढ़ जाती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है और जो दोनों के लिए ही कभी कभी घातक हो जाती है, पत्नी को कमजोर बना देती है। यदि लीक हो जाए तो कभी कभी उसमें पति को भी कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मित्रों, एक प्रश्न और है, कितने समय चल सकता है? मित्रों, मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, आप 6 से 8 घंटे का अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए। जब तक आपको पीरियड्स चल रहा है, 6-8 घंटे में आपको मेंस्ट्रुअल कप निकालना है, उसको साफ करना है और उसको फिर से योनि की सफाई करके वापस उसको यूज़ करना है ताकि आपको समस्या ना आए। उसके बाद मित्रों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हैवी व्यायाम कर सकते हैं? एक बात जान लीजिए मित्रों, आपको ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही, मतलब आपके कप में इकट्ठी हो रही है, तो आपको वैसे महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, आपको ब्लीडिंग जब जोर से होती है वो आपको पता ही नहीं चलता। यदि आप ऐसी स्थिति में हैवी व्यायाम करेंगे, इस समय हमारे शास्त्रों में व्यायाम करना वर्जित बताया गया है। इस समय महिलाओं को आराम करना चाहिए, क्योंकि आराम करने से क्या होता है, जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें अति मात्रा में नहीं हो जाती है, जिससे एक सहायता होती है कि मानसिक सहायता की भी जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको हैवी व्यायाम नहीं करना चाहिए। हाँ, आप बोलेंगे हमारी कोई कंपटीशन या टूर्नामेंट है तो बात अलग है, पर आप सोचे कि नहीं हम तो ऐसी स्थिति में पूरा व्यायाम करेंगे, तो हो सकता है आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाए और आपको कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है और आपको वीकनेस जैसी स्थितियां घेर लेंगी, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। क्योंकि
नॉर्मली जब हमें ब्लीडिंग होती है, जब हम ये कप यूज़ नहीं करते हैं, तो जो ब्लीडिंग होती है ना, तो गट्ठे वगैरह या कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो पता चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है। कि जब हम कप लगा लेते हैं तो ब्लीडिंग हो रही है वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसमें इकट्ठा होता रहता है, तो सीधा गर्भाशय से जुड़ा है तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो वो पता नहीं चलता है। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, बलपूर्वक आप बिल्कुल भी हैवी व्यायाम करने का प्रयास ना करें। हाँ, कोई कॉम्पिटिशन वगैरह में आपको जाना है, एक आध बार करना है तो बात अलग है, पर हाँ, इसको अभ्यास में नियमित करने जैसी स्थिति ना बनाए, वो आपके लिए घातक हो सकती है। अगला प्रश्न है, मंदिर जा सकते हैं? मित्रों, ब्लीडिंग हो रही है, यदि आपके समाज में ऐसी स्थिति में आपके धार्मिक स्थानों में जाना वर्जित माना गया है तो आप ना जाएं, वो अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्रिया हो रही है। हाँ, भले वो आपके सामने बाहर नहीं आ रही, पर क्रिया तो हो रही है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, बस वो आपको कप लगाने की वजह से आपको सीधी बाहर नहीं आ रही है। तो ये आपको सावधानी रखनी होगी ताकि ये समस्या आपके साथ में ना आए। इससे वर्जिनिटी पे तो खतरा नहीं आएगा। मित्रों, पहले आजकल जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां, हमने देखा है साइकिल चलाती हैं, 8, 6, 7 साल की लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां भी साइकिल चलाती हैं और बड़ी बड़ी लड़कियां भी साइकिल चलाती हैं। और आजकल हम देखते हैं कि सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कई बार वो वर्जिनिटी वाली जो झिल्ली होती है ना टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो जो बाद वाली जो स्थिति, कई बार लोग इसी से महिलाओं को आंक लेते कि अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ करके आई है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती है, क्योंकि आज जो माहौल है, पहले लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी या बहुत सी चीज़ें नहीं करती थी, व्यायाम वगैरह हैवी नहीं करती थी, तो उनको समस्या नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो ऐसी स्थिति बन जाती है उसमें कई बार ये समस्या हो जाती है। तो आप उससे ना डरें। हाँ, यदि आप सोचते हैं कि अरे नहीं, कुछ बाद में क्या होगा, पता नहीं पति कैसा मिला, मेरी बेटी को दामाद कैसा मिला, वो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप ऐसी चिंता ना करें, क्योंकि ऐसे जिनको दिमाग में जो फितूर होते हैं ना, उनको आप कभी ठीक नहीं कर सकते, उनको आप कभी आप समझा नहीं सकते। तो चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि भाई मेरी बेटी ने ये सारे काम किए हैं, तो भाई हो सकता है कि आपको ऐसी स्थिति मिले। तो इसलिए आपको पहले से चीज़ें क्लियर कर लेनी है ताकि बाद में समस्या ना आए। अब मित्रों, एक और प्रश्न है कि रात को लेकर सो सकते हैं? बिल्कुल, आप आराम से रात को ले लीजिए। रात को आप 10-12 घंटे आराम से इसको रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, रात को एकदम उठ के ही आपको चेक करना है, ऐसा ना करें, कोई नींद खराब करने की जरूरत नहीं होती है। बस हाँ, आप बाहर एक कपड़ा या पैड लगा लीजिए। पैड के बेटर है, मैं कपड़ा बेटर चूज़ करूँगी, क्योंकि कपड़े में इन्फेक्शन नहीं होता है, पैड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप वो साथ में रखिए ताकि आपको लीकेज का प्रॉब्लम ना सताए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है, बाद में तो नहीं लगता, बाद में एक यूज टू हो जाता है, फिर समस्या नहीं आती है। अब उसके बाद मित्रों एक और प्रश्न है कि इसको बाहर निकालना है तो उस समय मलमूत्र जब करेंगे तो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि पॉटी करने जाएंगे या पेशाब करने जाएंगे तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप मलमूत्र करने जाएंगे, क्योंकि महिलाओं के जैसे पुरुषों के दो अंग होते हैं, एक से वो मूत्र त्याग करते हैं, उसी से उनका वीर्य भी निकलता है, और एक से वो पॉटी करते हैं। पर महिलाओं के 3 अंग होते हैं, मूत्र मार्ग अलग होता है, योनि अलग होती है, योनि से जहाँ से बच्चा जन्म लेता है और वहीं से ये ब्लीडिंग भी होती है, और उसके अलावा मल मार्ग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कप रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मूत्र त्याग करने में, मल त्याग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, मल त्याग करने जाते हैं तो उस समय आप एक बार उसको निकाल के साफ कर दीजिए ताकि समस्या ना आए, क्योंकि आपको मल त्याग करने में भी थोड़ा समय लग रहा है, तो उसके साथ में वो भी कर देंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। उसके बाद और तो मुझे लगता है कि कोई प्रश्न बचा नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने सारे प्रश्न ले लिए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों अवश्य बताइए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। हाँ, जिनको खुजली जलन हो, मैंने शायद वो बता दिया कि आप वो लोग इसका प्रयोग ना करें, बेटर है। तो आपको और कोई सावधानी विशेष रखनी नहीं है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने यूज़ किया तब मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे यूज़ करने वालों से प्रश्न किए, उनसे बात की है, तब मैं आपको बता रही हूँ। सबने ये कहा कि 1 आध महीने में किसी किसी को प्रॉब्लम है, किसी किसी को वो भी नहीं हुई है। तो ऐसे आप बहुत साधारण तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महिला विशेष गर्भावस्था 2 प्लेलिस्ट हम आपको और देंगे, ताकि आपको जो उससे जुड़ी समस्या है उनसे भी आप जो 2-4 हो रहे हैं समस्याएं हैं तो उसका भी आप सामना कर रहे हैं, तो उसमें भी आप समाधान ले सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।